नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे बीजामृत, जो कि बीजों के उपचार के लिए तैयार करते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसकी क्या सामग्री है और इसके उपयोग करने की विधि। तो सबसे पहले देखते हैं सामग्री, इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले देसी गाय का गोबर 5 किलो, गौमूत्र 5 लीटर, चूना 50 ग्राम, जल 20 लीटर और 500 ग्राम मिट्टी, जो पुराने जंगलों में पेड़ के नीचे की सॉइल लेनी है, जिसे हम विनेगरीय सॉइल बोलते हैं। ये सब सामग्री लेने के बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। निर्माण विधि, इसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं अपने घर पे ही। ये कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है, न सामग्री है। इसको हम अपने घर पे तैयार करके अपनी फसल में लगाते हैं, जिससे हमारी फसल अच्छी पैदावार देती है। तो आइए देखते हैं निर्माण विधि। सबसे पहले 20 लीटर पानी को एक बर्तन में लेकर उसमें गौमूत्र, चूना तथा पेड़ के नीचे की जो हमने सॉइल ली है ना, उसको मिला अच्छी तरह मिश्रण बना लेते हैं। फिर इस मिश्रण को हम 24 घंटे तक छायादार स्थान पर रखते हैं, क्योंकि धूप में रखेंगे तो इसमें जो सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं छोटे छोटे, वो मर जाएंगे। फिर इस मिश्रण को 24 घंटे तक छाया में रखते हैं। फिर 100 किलो बीज को फर्श या पॉलीथीन शीट पर बिछाकर, हम अपने फर्श हो या पॉलीथीन लेकर उस पर हम अपने 100 किलोग्राम बीज को, या जितना भी लेना है हमें बोना है उतना बीज को लेंगे। फिर उस पर बीजामृत का छिड़काव करेंगे। 24 घंटे रखने के बाद फिर हम बीज को छिड़काव करेंगे। अच्छी तरह हाथ से मिलाकर हमारा बीज उपचार हो गया। यह बीज हमारा अब बोने के लिए तैयार है। इसको अब देखेंगे इसके उपयोग कैसे करेंगे। तो बीजामृत का प्रयोग बीज शोधन के लिए किया जाता है। हमने बताया बीज शोधन के लिए, बीज उपचार के लिए किया जाता है। बहुत से रोग बीजों के माध्यम से फैलते हैं, जिनमें फसल को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे नर्सरी में ही या बोते ही हमारे पौधे, फसल की जड़ों में बहुत से प्रकार के रोग पैदा होता है। सबसे महत्वपूर्ण तो डैम्पिंग ऑफ है, जड़ गलन, यह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसको रोकने के लिए यह सबसे उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण। बीजोपचार बीजों की अंकुरण क्षमता में भी वृद्धि करता है। यह जो बीज का अंकुरण है उसमें भी वृद्धि करता है। कोई भी बीज ज्यादा खराब नहीं होने देता और अच्छे से अंकुरण हो जाता है। बुआई से 24 घंटे पहले बीज शोधन कर बीज को छाया में सुखाकर बुआई करें। बीज को धूप में ना सुखाएं, धूप में सुखाएंगे सारे सूक्ष्म तत्व मर जाएंगे और फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें बीज उपचार करके बीज को हमें छायादार स्थान पर सुखाना चाहिए। अब देखते हैं जीवामृत, जो कि हम खाद के रूप में यूज करते हैं। जीवामृत की सामग्री, जीवामृत को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या सामग्री होनी चाहिए हमारे पास, जिससे हम जीवामृत को बना सकते हैं। सबसे पहले देसी गाय का गोबर 10 किलो, फिर देसी गौमूत्र 5 से 10 लीटर, गुड़ 1 किलो। गुड़ क्यों चाहिए, क्योंकि गुड़ होगा उसमें तो यह पेस्ट पौधे की पत्तियों पर चिपक जाएगा, जिससे यह अच्छी तरह काम करेगा। चने का आटा या बेसन, चने का आटा बेसन एक ही होता है। और बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी 500 ग्राम, जल 200 लीटर। यह सब लेने के बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो जीवामृत बनाने की विधि, प्लास्टिक या सीमेंट की टंकी में 200 लीटर पानी में 10 किलो देसी गाय का ताजा गोबर एवं 5 से 10 लीटर पुराना गौमूत्र डालें।
गोबर और गौमूत्र, इसमें देसी गाय का गोबर और गौमूत्र चलेगा, ना कि विदेशी गाय, संकर गाय, ये किसी भी गाय का नहीं, सिर्फ देसी गाय का जो अपने घर पे पालते हैं हम उसका। 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन जो दलहन में आता है उसका आटा डालें तथा 1 मुट्ठी मिट्टी जो पेड़ के नीचे की ली थी उसको क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो अपनी क्रिया करके जीवामृत बनाने में सहायता करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होंगे तो हमारा जीवामृत बनेगा नहीं। और 50 ग्राम के बराबर मिलाएं। प्लास्टिक एवं सीमेंट की टंकी को छायादार स्थान पर रखें। चाहे जीवामृत बनाओ चाहे बीजामृत बनाओ, रखना है इसको छायादार स्थान पर। ये धूप में नहीं रखना है, धूप में रख देंगे तो ये बनेगा नहीं, सूक्ष्म पोषक तत्व मर जाएंगे। और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उल्टा नहीं घुमाना, उल्टा घुमा देंगे तो इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मर जाएंगे। इसलिए हमें बीच बीच में इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है जिससे हमारा मिश्रण अच्छे से तैयार हो जाए। गौमूत्र को धातु के बर्तन में ना रखें क्योंकि सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा जीवामृत अच्छी तरह काम नहीं कर पाता और नहीं तैयार हो पाता है। ये बन के तैयार हो गया। अब हमें इसको कैसे उपयोग करेंगे। बन के तैयार हुआ तो इसको छोटी छोटी छान के फिर इसको छोटी छोटी बोतलों में 1 किलो की 2 किलो की इनमें भर भर के अपना रख लेंगे। फिर इसको आप सेल कर सकते हैं बाजार में, अपनी फसल में उपयोग कर सकते हैं। अब इसके क्या क्या उपयोग हैं जीवामृत के। प्रति एकड़ में 200 लीटर जीवामृत को सिंचाई के साथ या स्प्रे मशीन से 15 से 20 दिनों के अंतराल पर खड़ी फसल में उपयोग करें। खड़ी फसल में करना है, ना कि बीज उपचार के रूप में करना है, स्प्रे के रूप में करना है। करें 5 से 6 स्प्रे करना फसलों के लिए अधिक उत्पादन के लिए अपेक्षित है। जीवामृत का उपयोग केवल 7 दिन तक किया जा सकता है। इसका पेड़ पौधों में 2 से 5 लीटर प्रति महीने में करना चाहिए एक बार तथा फसलों में 5 से 10% घोल का छिड़काव करें। जीवामृत का यहाँ पर घोल है, घोल 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 है, घोल। छिड़काव करें। जीवामृत का उपयोग करने से फसलों को उचित पोषण मिलता है और दाने एवं फल स्वस्थ होते हैं और हमें पूर्ण रूप से उत्पाद जैविक प्राप्त होता है। बीजामृत और जीवामृत का प्रयोग हम प्राकृतिक खेती के अंतर्गत करते हैं क्योंकि प्राकृतिक खेती रसायन मुक्त खेती है, उसमें रसायन का उपयोग करते नहीं है। यदि हम रसायन का उपयोग नहीं करते हैं तो फिर करें क्या, जिससे हमारी फसल अच्छी तरह पैदा हो, अच्छी पैदावार हो। तो उसके लिए जीवामृत और बीजामृत का निर्माण करते हैं और हम अपनी फसल में उपयोग करते हैं। थैंक यू क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट करें।